उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 5000 से ज्यादा स्कूलों पर ताला लगाने जा रही है। योगी सरकार के इस कदम से खूब सियासत देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक जिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है, उन्हें नजदीकी बड़े स्कूलों में विलय किया जाएगा। बता दें कि इस योजना को असर प्रदेश भर के लगभग 5000 से अधिक स्कूलों पर पड़ सकता है। सरकार के इस आदेश के बाद शिक्षक संघों और संगठनों ने इसका विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यूपी सरकार का ये कदम क्यों उठाना पड़ा। बातों को न घुमाते हुए ये आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। नए निर्णय के तहत प्रदेश में वे सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के स्कूल जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम है, उन्हें समीपवर्ती बड़े स्कूलों में विलय कर दिया जाएगा। यूपी में 5000 सरकारी स्कूलों पर लगेगा ताला। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की स्कूली शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब उन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है, उन्हें पास के बड़े स्कूलों में विलय कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से बच्चों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं मिलेंगी और संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग हो सकेगा। यदि किसी स्कूल के रास्ते में नदी, नाला या रेलवे लाइन जैसी बाधाएं होंगी, तो ऐसे संस्थान भी मर्ज किए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि हर जिले में एक हाईटेक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल स्थापित किया जाएगा। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, मिड डे मील, किचन और ओपन जिम जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। सरकार का मानना है कि ये कदम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप है और इससे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। राजधानी लखनऊ में 445 स्कूलों को इस योजना के तहत नजदीकी स्कूलों में विलय किया जाएगा। जुलाई महीने से इन स्कूलों के विद्यार्थियों को पास के स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने सरकार के इस फैसले को छात्रों के भविष्य के लिए हानिकारक बताया है। उनका कहना है कि ये निर्णय शिक्षा के अधिकार RTE अधिनियम का उल्लंघन है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। अन्य शिक्षक संगठनों ने भी इस कदम को शिक्षा के निजीकरण की दिशा में पहला कदम करार दिया है। इस फैसले के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ संगठनों ने इसे लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार शिक्षक संगठनों के विरोध के बावजूद अपने निर्णय पर कायम रहती है या उसमें कोई बदलाव करती है। बता दें कि इस साल राज्य में लगभग 65,000 शिक्षकों की भर्ती की योजना थी, लेकिन स्कूलों के विलय के कारण खाली पदों पर पहले से कार्यरत शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा। शिक्षक संगठनों का मानना है कि इससे नई भर्तियों पर असर पड़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर घटेंगे। अब एक तरफ योगी सरकार अपने शिक्षा मॉडल की तुलना दिल्ली और कई राज्य सरकारों से करती है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था की हालात लचर होती जा रही है। बहरहाल सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध देखने को मिल रहा है। शिक्षक संगठन सरकार के स्कूल विलय के फैसले को लेकर मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद जमकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहा है। खैर, अब योगी सरकार शिक्षक संगठनों के विरोध के बावजूद अपने निर्णय पर कायम रहती है या इसमें कोई बदलाव करती है, ऐसे में अब आगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।